चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खाना वगैरह जो वो लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है जी? डेट का कह रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आज का दिन रुक जाए, मैं आपको कन्फर्म जो है वो बता देता हूँ। तो अम्मी अब्बू से मैंने मशवरा किया है भाई हमने कौन सी डेट फिक्स करनी है, तो वो सारा सिस्टम जो है फिर इंशाल्लाह मैंने कहा अभी बता देते हैं। मुमकिन नहीं है भाईजान, हम लोग आपकी दावत खा के जाएंगे और हमें क्या, हम किसी चीज़ का डर है क्या? हाँ जी, आप तो आ गए वापस। आपकी मम्मा कहाँ है? किधर आ गई? वो आ गई, नानी की वजह से लेट हो गया। ओ वेलकम वेलकम वेलकम, आ गई। मुझे तो मुर्शी ने कहा कि वो नहीं आने वाले। रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा शाम का हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करना जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और मैं फर्स्ट में एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि व्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि 2-4 दिन से ना मेरे पास एक ही बंदे का तकरीबन मैसेज आ रहा है। वो सिर्फ एक ही बात लिखी होती है कि भाई आपकी कितनी बेटियां हैं। तो मैंने कहा ये पहले ही बता देता हूं, ताकि फिर वीडियो कुछ लोग जो हैं वो मुकम्मल वॉच करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, मिस्टेक कर देती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा भी पहले ही मैं बता देता हूं कि मेरियां जो है वो 2 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 जो है वो मेरे बेटे हैं। तो जैसे आपने देखा बेटा मेरा वसीम, इब्राहिम, उसके बाद छोटा जो है वो है मोहम्मद इस्माइल। 3 बेटे हैं। हाजरा भी आपने वीडियो में देखी है, वो भी मेरी बेटी है। और सबसे बड़ी बेटी जो है वो है मुस्फिरा। तो ये मेरी 2 बेटियां हैं और 3 जो हैं वो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पहले बता दूं, क्योंकि मैसेज आते हैं, फिर जब मैसेज में आपको पता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं इंग्लिश में यानी कि मैसेज में किसी से पढ़वा लेता हूँ, फिर वो रिप्लाई के लिए ना फिर मसला बनता है। तो इस वजह से मैंने कहा वीडियो में ही बता देते हैं। बाकी काफ़ी बहन भाई तो जानते हैं कि इसके कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है ना सब लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। कैसे हैं जी? तबीयत सेहत कैसी है? ज़बरदस्त है। ये आपकी मम्मा क्या कर रही है आपके साथ? क्या सोच रही है? पता नहीं क्या सोच रही हो? दीवानी थी कि आप मेरी दीवानी ना हो, तेरी दीवानी ना देख आप मुझे देख के दीवानी ना हो। तो तेरी दीवानी है बेटे, मैं क्यों तेरी हाँ ये बात है। ये बात। हाँ आप मुनीर की दीवानी हो। दीवानी हुई है वही। हाँ जो एक मेरी दीवानी हुई है ना, मुझे वही काफ़ी है। हाँ देखूंगा काफी, मैं ही दीवानी बड़ी बेटे, ठीक है? हाँ ये चीज़, हाँ वो जैसे अजमेर की दीवानी। एक मैं स्टेटस देख रहा था, तो वो स्टेटस के ऊपर लिखा हुआ था कि सास ससुर जो है अपने दामाद की इतनी इज्जत क्यों करते हैं। यानी कि जब दामाद उनका सास ससुर जाता है उनके घर, सास ससुर के घर जाता है, वो उसकी इतनी खिदमत करते हैं, पानी वो भी चीज़, खाना पीना इतना क्यों करते हैं। तो नीचे फिर उसका रिप्लाई लिखा हुआ था कि वो उनको पता है कि ये वो ही बंदा है जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत को संभाला हुआ है। तो इस वजह से जो है ना वो इज्जत करते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत को उन्होंने संभाला हुआ है, और ये मुसीबत जो है ना सामने बैठी हुई है, खास भी रही है। तो मैं इधर आपको मुसीबत लगती हूँ? नहीं, एक मैं वो स्टेटस की बात करो यार, आप तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत ही जबरदस्त है। और इधर कैसे मिनट लगाया, बात को घुमा फिरा दिया। यार आप तो गुस्सा मिनट में कर जाती हो। गुस्सा नहीं कर उसके रही। बाद जी इधर रिश्तेदार कट गए, टमाटर भी बैठे हुए हैं, प्याज जो है वो भी कट गए, मिर्ची जो है वो कट रही है। कुछ रिश्तेदार इधर बैठे हैं, ये गुस्सा करके बैठे हैं। तो कोई मसला नहीं है, जो गुस्सा करते हैं रिश्तेदार वो करने दे, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिश्तेदार होते भी इसलिए हैं कि वो गुस्सा करें और जो है कोई बात इस तरह की करें। लेकिन हम कहते हैं जो गुस्सा है ना वो अगर आज का गुस्सा होता वो 10 दिन पहले हो जाए तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। रिश्तेदारों के लिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं ना ये सब के ऐसे ही होते हैं। ये हमारे रिश्तेदार सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सब के ऐसे होते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। क्या बना रही हो? आलू पुलाव। आलू पुलाव बन रहा है जी। जैसे आप जानते हैं कि सिस्टर मुंशी की अम्मी, सुल्तान की अम्मी, मेरी बड़ी सिस्टर वो आई हुई है। तो कल आज जो है ना सुबह वो जा रहे थे घर, तो मैंने उनको रोका है। मैंने कहा आपने मेरे घर से खाना ना खाया तो फिर जो है ना आज के बाद झगड़ा हो जाएगा, ख़त्म, रिश्तेदारी वगैरह ख़त्म। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी जो दावत हम खाएंगे। तो आज हम जो है ना खाना वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि जो नसीब में होता है ना, खाने की तो ऐसी कोई बात नहीं होती ना। खाने के लिए आप जो भी बना लें, इंसान है, मैं भी हूँ ना, चाहे कहीं पर भी जाऊँ
जो चीज़ भी बन जाएगी, पेट भरना है, खाना खाना है, खा लेंगे टाइम पे। अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, खा रहे हैं। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि वो तो सिस्टर वालों तो है ही नहीं इधर, वो तो सुबह के गायब हैं। मुंशी आया है तो पता चला। ये मुंशी ने हमें बताया है कि मैंने पूछा है कि वो अगर आपके घर में हैं तो उधर जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि खाना वगैरह हम बना रहे हैं। कल का भी हमने बोला था, तो मैंने कहा उधर चल के उनसे पूछ लेंगे कि अभी हम खाना जो है बना रहे हैं, फिर आपने आ जाना है। तो इधर मुंशी है, या मुंशी ने कहा है वो तो सुबह के गायब हैं। अभी हमने जो है टेंशन में पड़ गए कि हम इधर खाना बना रहे हैं, वो तो सुबह के गायब हैं। नहीं है, सुबह के नहीं है। हाँ 10 बजे के नहीं है, चले गए थे। 10 बजे के चले गए ना, तो 10 बजे के चले गए, अभी 5 बज गई है, 5:30। पूरा दिन लग गया। हो सकता पता है नहीं अल्लीपुर आज के हम जाग खाना बैठे हो। बनाए आज। अल्ली पर जाके बैठे हो तो यार वो फिर मुझे कॉल भी कर सकते थे ना कि हम जा रहे हैं, असा इतना की चिंता कर रहे थे। हम इधर खिदमतें कर रहे हैं। खुद खा लेंगे, मुझे बुला लेना। नहीं, वो खाने पीने की मैं बात पहले कर चुका हूँ, खाना का तो खाया जाता है, जो भी है वो तो बन भी जाएगा, खा भी जाएंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि जिनके लिए बना रहे हैं, जिनको हमने दावत का बोला है, हाँ जी। वो गायब हैं। वो ना आए तो फिर क्या होगा, फिर आगे परेशानी तो बनती है। फिर आगे यही होगा जब हम भी जाएंगे, हम भी खाने का कह के आगे चले खाने का कह के सब सामान मंगवा के हम आगे चले जाएंगे। ये चीज़ है ना। चलें, बहरहाल अभी कॉल किए हैं, उन्होंने कहा खाना आप बनाएं, हम जहाँ पर भी हैं हम आ जाएंगे। वो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, बहरहाल वो आ जाएंगे। वो अम्मी जो है ना अपनी खाला को मिलने गई है। सही। मासी। हाँ मासी है ना? मासी, मासी मासी है। वही मासी को फुफ्फो ही बोलते हैं, ऐसे खाला बोलते हैं। खाला बहन बोलते है, हैं। फुफ्फो है उनकी, आप मासी बोल रहे हो। अब्बू की बहन किधर है? उधर अम्मी की बहन, अम्मी की बहन। हाँ वो मसात वाले। वो मसात वाला, हाँ। समझ में आ गया। और खाला नहीं बोलते। हाँ, उसको आप भी मुझे पागल बना रही हैं। यार मैं इनकी वो अल्ताफ वालों के, सलमा वालों की बात कर रही है, उधर अगर गई है तो वो चलो मान लेते हैं फुफ्फो है ना, हाँ, फुफ्फो है। तो इधर है तो वो खाला की बात कर रहे हैं हम, ऐसे ना खाला के घर गए हैं या उधर। फिर जो है ना उधर से उन्होंने कहा उधर जाएंगे। हाँ। उधर से हो के फिर हम आ जाएंगे। फिर वो जो है ना आ जाएंगे अभी वापस। हमने कॉल की है। ठीक है, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे जो भी होगा वो करते हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली चावल वगैरह जो है वो भी आ चुके हैं। सासू माँ जो है इसकी कर रही है, वो क्या कहते हैं इसको, सफाई। इसके अंदर जो वो है ना सरिया वगैरह और गड्ढू वगैरह वो निकाल रही है। गड्ढू होते हैं, पूछ लो, गड्ढू होते हैं। गड्ढू होते हैं। हाँ गड्ढू है, ढेर होते हैं। चलो ये साफ हो जाएंगे। एक पानी से उतर जाएगा। अच्छा तो गद्दा नहीं। हाँ। के गद्दू ने उड़े रहते हैं। अच्छा ये वो दूसरे हैं। हाँ। वो बड़े वाले गद्दा नहीं है, ये छोटे वाले गड्ढू हैं। हाँ गद्दू छोटे। गड्ढू की दावत हो रही है। चावलों की दावत हो रही है या गड्ढू की दावत हो रही है? ये बिरयानी वो पुलाव बनाएंगे। ये गड्ढू है ना, इसके अंदर ये पानी से निकल जाते हैं, ये वैसे इनके अंदर पानी जाता है तो ये सारे पानी के साथ ये लुट जाते हैं। हाँ। ये वो ओरिजिनल वाले नहीं है ना, ओरिजिनल वाले हो ना वो वजनी होते हैं ना, वो नहीं लुटते, ये लुट जाते हैं। चावल खाते हैं इसलिए चावल में, क्योंकि कौन खाते हैं, गंदों में भी आ जाते हैं, चावल और में भी आ जाते हैं। हमें तो पता चला कि वो चले गए, भाग गए अलीपुर। वो हमें भी पता चला है कि आप लोग गुस्सा हो गए, फिर हम वापस आ गए। नहीं, हम गुस्सा नहीं हुए, किसी से भी गुस्सा नहीं हुए। हमें सिर्फ ये पता चला है कि वो जो है ना चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो चले गए हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर अगर मैंने कहा वो ना आए, और चाहिए अगर वो ना आए और चाहिए तो फिर जब हम जाएंगे उधर चक्कर लगाएंगे, हम भी बोल देंगे कि हाँ खाना दावत बनाओ भाई, सामान वगैरह लेके जब इकट्ठा कर हम इधर से होके आ रहे हैं, ना आते हम भी ऐसे कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है भाईजान। हम लोग आपकी दावत खा के जाएंगे और हमें क्या, हम किसी चीज़ का डर है क्या? हम लोग तो गए थे इधर हमसायों के घर में, अच्छा रिश्तेदारों के घर में। अम्मी उधर गई थी, अच्छा, वहाँ से होके ना अभी आ गई। मैं आ गया हूँ, लेकिन अम्मा नहीं आई अभी। वो तो खाना खा के आएगी, फिर नहीं, खाना खा के नहीं आएगी, वो मगरिब से पहले आएगी। मगरिब तो होने वाली है, बस वो आने वाली है। आप आ गए, वो फिर कैसे अकेली आएगी? वो आ जाएगी। अरे यार, वो गई है खाला वालों के घर में। अच्छा बस वो ना छोटी खाला से मिल लिया उसने, बड़ी खाला से मिल के ना फिर अभी आ रही है इधर। अच्छा, हाँ सही। चलें जी, मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं, जैसे आप जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया है वैसे।
तो बाकी अभी खाने वगैरह के बारे में हम करते हैं, हाँ। खाना वगैरह बनाते हैं। और साथ में मैंने वो भी ली है, दही भी ली है, रायता दही बनाए, हो ना सलाद हो लाजमी। सलाद किस चीज़ की, प्याज के। प्याज। प्याज भी हमारे पास बड़े हैं सही है। क्योंकि मैं मंडी से लेके आता हूँ। वाह क्या बात है। प्याज जो है ना वो मंडी से मैं लेके आता हूँ, दही का 5-5 किलो, मसला 10-10 नहीं है, किलो। दही का मसला नहीं है, प्याज क्योंकि वो दही जो है ना हम बहुत शौक से खाते हैं। ओके कर। क्योंकि इस वजह से हमने कहा प्याज भी बना लेंगे, सलाद बना लेंगे, साथ में रायता बना लेंगे। रायता बना के ना ठंडा रायता बना लेना। फ्रिज में तो रखा है। ओके कर। बन गया, रख दिया। नहीं रायता नहीं बना, दही रख दिया है। वैसे जब बनाएंगे तो हमारे पास बर्फ़ वगैरह मौजूद होती है, हम ठंडा कर लेंगे। ओके करो। आपको कोई टेंशन नहीं है इधर। वो पता क्या हुआ, मुंशी भाई ने पिछले फेरी बनाया ना बिरयानी, ठीक है ना, तो उसने पता ही क्या किया, वो ले आया दही, वो गरम थी, उसमें गरम रहता उन्होंने बना लिया। नहीं तो गरम नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए ठंडा, तो फिर वो जो है ना मज़ा करता है। बहरहाल जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह। तो आगे देखते हैं जो भी होता है। और जी एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, क्योंकि मेरे पास यानी कि बातें तो करने पे आऊँ तो इतनी बातें हैं कि मैं करूँ तो कुछ देखने वाले बहन भाई कहेंगे कि देखें यार कोई भी इसको कोई बात करता है ये वीडियो में एक बात कर देती हैं। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह के भी कुछ बहन भाई हैं जो वॉइस करके इस तरह के कुछ बातें की गई कि आप इस तरह कर रही हैं, ये कर रही हैं, फ़लाँ कर रही हैं, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, यानी कि बातें हैं। फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, शादी का सिलसिला है जैसे आपको पता है, तो इंशाल्लाह शादी हो जाए उसके बाद मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। उनका मुकम्मल जो है ना बातों का जवाब शादी के बाद उनको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अभी मैं बात करूँ ना तो वो उनको भी शायद गलत लगेगा, और शादी के बाद खुद जब वो देखेंगे फिर कहेंगे हाँ हमने तो बहुत बड़ी गलती की थी, ये वही सामने करनी नहीं थी। तो यही चीज़ होती है। मैं हम कहते हैं कि वो बंदा बात करे जो यानी कि उसके नॉलेज में हो, यानी कि उनको कोई समझ हो या उनको ये हो कि वो कुछ जानते हों, फिर तो वो बात करें कि हाँ आप इस तरह कर रहे हो तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए। इस शादी के सिलसिले में था, इस रिश्ते के सिलसिले में कोई बात हुई है और व्हाट्सएप के ऊपर हुई है, और शादी के सिलसिले में बात हुई है कि आप कर दोगे, वो होगा, फ़लाँ होगा, उधर होगा, वो उधर से वो हो गया, फ़लाँ हो गया, यानी कि इस तरह की कुछ बातें थी जो मैं करना नहीं चाहता। क्योंकि फिर आपको पता है कि वो देखेंगे, वे लोग तो वो देखती हैं, वो देखेंगे, वो कहेंगे देखें हमने वॉइस की और इन्होंने वीडियो में बात कर दी। लेकिन मैं करूँगा बात, उनको वॉइस के ऊपर भी मैं जवाब दूँगा, और बात अगर वीडियो में भी करनी पड़ी तो मैं कर दूँगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा, ये चीज़ नहीं है। बाकी कुछ बातें उनकी मुझे थोड़ी अजीब भी लगी हैं, क्योंकि मेरे दिल को थोड़ी बुरी भी लगी है कि देखें जोड़े जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात बनाती है ना, ऊपर ही बनाती है ना, ये चीज़ किसी के इंसान के बस की बात नहीं होती है। जहाँ पर किसी का नसीब बेटी का बेटे का होता है वहाँ हो जाता है सारा कुछ। लेकिन कुछ बातें इस तरह की थी कि ये हो गया, फ़लाँ हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है, मैंने वैसे सुन ली, मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये उस टाइम आपकी मम्मा भी बैठी थी, सुन रहा था ना, वैसे सुन रहा था ना, अंदर बैठा था जिस टाइम वैसे सुन रहा था। आपने कहा किसकी है, मैंने कहा बस है कुछ सिस्टर है उसकी है, तो वो मैं सुन रहा था। बाकी ये है कि वो कहते हैं ना कि हर किसी की अपनी फैमिलीज होती हैं, हर किसी के अपने रिश्तेदार होते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात की है ना वो मैं थोड़ी डिस्कस कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ना उनके घर बाथरूम वगैरह है, उसकी छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उधर इतना माल मवेशी गर्मी से मर जाते हैं, ना कोई बिजली का सिस्टम है। उधर से मुंशी और उसकी बेगम जो है वो छोड़ के इधर आ गए। आप इतने बेवकूफ़ हो, अपनी बेटी उधर दे रहे हो। लेकिन अगली बात का उनको तो पता ही नहीं है, अगली बात का उनको पता नहीं है। फिर कहती हैं नहीं मेरे अंदाज़ा लगा लिया ना कि यानी कि जो भी उनके जहन में है कर दिया, लेकिन उनको अगली बात का पता नहीं है कि ये शादी होगी, ये कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ का तो उनको इल्म ही नहीं है। नहीं है ना किसी को, उनको किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, वो फिर इस तरह की बात थी। देखें मुंशी उधर क्या था, उसका हालात कैसे थे, वो अपनी बेगम लेके इधर आ गया, कैसे वो ये हो गया, फलां हो गया, इस तरह की कुछ बातें। ये है ना कि उसने अपना निजाम बना लिया ना। हाँ उन्होंने फिर उसकी भी शादी फिर वो भी मेरा भाई है। हाँ फिर अगली बात सुनो ना,
मुंशी से ज़्यादा ये सुल्तान समझदार तो है नहीं। मुंशी तो काफ़ी समझदार है, ये सुल्तान तो उतना समझदार भी नहीं है कि ये अपनी बेगम को लेकर कहीं शहर में चला जाए। ये भी इतनी समझदार तो है नहीं, ये तो वैसे भी पागल है। यानी कि बात करने का एक तरीका देखें कि सब कुछ जो मैं फिर ये बात करूं कि जैसे वो बात कर रही है ना कि उधर ये चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो हम भी इधर आए हैं तो हमें 10-12 साल हुए हैं, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उधर गुजारी है। हमारे माँ बाप बहन भाई सब उधर, और हमारी बड़ी वो सिस्टर है। अगर हमारा हो गया है जो भी है, ये हम कौन से भी इतने लैंड लॉर्ड हैं, इतने अमीर हैं, नहीं मेरी हाँ इधर कौन से हम एसी पर वो सो रही है। बात करने का एक जो है वो हिसाब है। बाकी ये चीज़ है कि उन्होंने जो भी उसको अच्छा लगा उन्होंने कह दिया, आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ यही कहेंगे कि सिस्टर हैं आप जो है ना दुआ किया करें कि बेटी के किसी की बहन बेटी है ना उसके अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। बाकी आप इस तरह की जो है ना वो बातें किसी को करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कुछ ये तो मैं चलो ठीक है ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे कोई आपको वो किसी गलत रिप्लाई देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार ये कैसे, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ बातें जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसके ऊपर मैं रिप्लाई दे देता तो वो कहते देखें ये कैसा पागल बंदा है ये है। लेकिन ये चीज़ है कि सारा सेटअप जो है सब कुछ जो है वो हो चुका है, कहाँ होगा कैसे होगा क्या होगा, जो चीज़ भी होगी शादी के बाद सब कुछ जो है ना वो हो जाएगा। ये नहीं है कि हमें भी पता है, इनको भी पता है, सारा कुछ इनके साथ डिस्कस बातें हुई हैं। नहीं अब ये देखें ना 2 महीने से मतलब आगे वाली बात हम अभी तो नहीं शेयर कर सकते, अभी तो नहीं शेयर कर अभी सकते, तो नहीं बता सकते हम क्या हाँ हम क्या करेंगे, कहाँ ये रहेंगे, वो किधर तो रहेंगे, वो शेयर करेंगे कि कहाँ रहें, क्या करना है, क्या करना है क्या नहीं है क्या पता हो सकता है। यानी कि हर किसी का अपना निज़ाम होता है। पूरा बताना तो नहीं है जो आगे का हमने सोचा हुआ, अभी आगे हमने ये सोचा हुआ आज ये देखे ना जो हमारा आज का दिन जैसे गुजरा हमने तो वही शेयर करना है। आज का दिन शेयर करना है ना हाँ। कि हमारा हमने सिर्फ यही कहा कि बेटी की शादी है, वो आए हैं डेट के लिए, डेट मांगने के लिए। हमने उनसे 2 महीने का टाइम लिया है कि हमें 2 मंथ दे दो, तो उसके बाद जो भी होगा फिर इंशाल्लाह जो भी है। अम्मी अब्बू से हमने मशवरा किया, भाइयों से किया, सब से जो भी उन्होंने मशवरा दिया सब बहन भाइयों ने देख लिया। फिर उसके बाद उनका हक नहीं बनता था इस तरह की वैसे करें, क्योंकि हमें ये नहीं है कि वो उन्होंने गलत किया हमारे साथ या अच्छा किया या जो भी है, लेकिन ये है कि थोड़ा तकलीफ़ हुई है कि देखें कि हमारे देखने वाले बहन भाई किस तरह जो है वो बातें करते हैं हमें। तो अगर हम कोई बात किसी को कर दें, इतनी भी सी बात किसी को कर दें, जितने भी देखने वाले होते हैं वो इतने हमें मैसेज गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम उनसे कोई इतनी बड़ी कोई हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है, ये चीज़ होती है। लेकिन जो हमें कर जाते हैं वो तो देखने वालों को नज़र नहीं आता ना। वो तो हमारे साथ जो भी कोई जिस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करे, हम क्या है कि हम शेयर नहीं करते। क्योंकि हम शेयर क्यों नहीं करते, उसकी वजह क्या है, मजबूरियाँ हैं। हम मजबूर होकर चैनल पर आए थे, हमने अपने बच्चों का रोज़गार देखा भाई यार ये यूट्यूब है, चलो इसके ऊपर अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, बहन भाई सपोर्ट करें तो हमारे बच्चे भी अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, हमारी जो है कुछ अच्छा जो है वो निज़ाम बन जाएगा। अगर जैसे उन्होंने कहा है, अगर मैं पीछे अपने बैकग्राउंड में चला जाऊं तो मैं कहता हूं ये मेरे हालात से ये 10 से 20% अच्छे हैं, इनका हालात हैं घर के जो मेरे थे, अगर मैं अपने बैकग्राउंड में चला जाता हूं तो। लेकिन वो देखने वालों को ये पता तो नहीं है कि ये कैसे आए, क्या हुआ, कैसा। बात ये होती है कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी का नसीब बना। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने जो बात की है कि बाकी ये है कि हर बंदा समझदार होता है। उन्होंने कहा कि मुंशी जो है वो बहुत समझदार है, माँ बाप को छोड़ दिया, इधर आ गया एक बेगम को लेके, वो समझदार है बहुत। ना उनको बहन को किसी को साथ रखा, ना माँ को रखा, ना भाई को रखा, किसी को, सब को छोड़ के इधर आ गया। वो बहुत समझदारी वाला काम किया उन्होंने। जो माँ बाप के साथ है, भाइयों के साथ है, सब के साथ है, वो समझदार नहीं है, वो पागल है। यानी कि एक जहन जो मेरा बना है, अभी हम अपने माँ बाप के साथ हैं ना, अम्मी अबू ने कहा था इधर आना है, हम इधर आ गए, सारा कुछ हो गया। इधर बेशक एक एक का घर अपना अपना है, असलम भाई अपने घर में, मुखरस भाई अपने घर में, महिउद्दीन भाई सब अपने घर में है। तो मेन चीज़ ये है कि हर किसी अपने घर में है, लेकिन अम्मी अबू साथ है ना, डेली बेस पे हमारी मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है, बैठते रहती हैं, उधर पूछती हैं तबीयत ख़राब है, कुछ मसला है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये तो नहीं है कि बाकी उनकी जो सोच है
उनके लिए मुंशी अच्छा है, तो ये भाई हैं, ये सब अच्छे वो होंगे। कोई मसला नहीं यार, मेरा बड़ा भाई है, मैं इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मतलब सही है, मैं गलत नहीं कह रहा कि वो हाँ। गलत है, नहीं, मैंने वो सिर्फ यही उसकी कहा। बात मैं कर रहा हूँ, वो अच्छा है, समझदार है, मैं पागल हूँ, कोई मसला नहीं, मुझसे बड़ा है, मुझसे रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे अब्बू की जगह वो है। तो है फिर हाँ। इससे बड़ा है, बड़ा है वो, मेरे अब्बू समझदार की है। जगह है, ठीक है ना, शादी अब्बू उसकी के बाद होगी मेरा है, वो भाई है। उसको हाँ। पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। हाँ। जब इसकी हो जाएगी इसको भी पता चल जाएगा कैसे जिंदगी गुजारनी है। हाँ, यानी कि मेन चीज़ है क्योंकि वो भी हमारा भांजा है, ये भी हमारा भांजा है, लेकिन मेन चीज़ बात करने का मकसद ये है कि वो आया है अगर उन्होंने सेटल किया है तो सब माँ बाप भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं, उसके हिसाब से हो सकता है भी इन्होंने भी सेटल किया हो, अभी उनको तो पता नहीं है सब चीज़ का, हर हिसाब का। और यार ये बात है कि उन्होंने रोका तो नहीं है ना किसी को, आ जाते हैं ना, माँ बाप आ जाते हैं, भाई हाँ, आ सब आ जाते हैं, ये चीज़ है, यानी कि नहीं, मिलने के लिए आ जाए, हाँ मिलने के लिए आ जाए, रहने के लिए ना आए। यार सीधी सी बात है। चलो यार मिलने मिलने के लिए आते आ ना, जाएं। 2-4 दिन रहते हैं इधर। हाँ, अम्मी अब्बू भाई सब लोग, उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि ये लोग मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। रहने बाकी के लिए। मैं मेरे जो है ना घर में रहने के लिए ना, अच्छा वो अभी मैंने तो नहीं कहा ना, वो खुद भाई कह रहा पता है। क्या, जितने भाई हो ना, ठीक है ना, यार हर किसी का अपना मैं वो- झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात है, अब्बू मेरे यहाँ पर रहने के लिए टिल मार मार के चले गए हैं, ठीक है ना। उसको खुद मुंशी ने जवाब दिया, उसने कहा कि भाई यहाँ पर नहीं रहना, आपने उधर जाके रहो, सीधी सी बात है। अब्बू ने ये बात ये खुद तो हमें बोली पता है। नहीं है ना, ये तो अब खुद मुझे है। नहीं पता, यहाँ पर अब्बू आया ना, ठीक है ना, माँ बाप है यार, अगर मेरे माँ बाप है ना, कोई मसला होगा ऐसे तो मेरे भी दिल को चोट पहुँचेगी, मैं भी उनका बेटा हूँ, उनकी औलाद हूँ। लेकिन अब्बू ने खुद अपने मुंह से बोला ये बात कि मैंने मुंशी को बोला कि मैं इधर आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी जो माँ है ना वो उधर रह रही है उनके पास, तो उधर रहने दो, मैं आपके पास नहीं दे रहा। मुंशी ने उसको बोला अब्बू को कि यहाँ पर आपने रहना है तो 1 हफ्ता रहो, 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, इसके बाद जो है ना आगे की मेरी कोई जगह नहीं बनती। मैं नहीं इधर रहने दूँगा, मैं अकेला रहूँगा। तो वो मतलब ये नहीं है, वो भाई है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा भाई है हमारा, कोई मसला नहीं है। बाकी बातें होती हैं, बाकी हाँ। क्योंकि जो बीच की बातें होती है वो दुनिया को पता नहीं होता है ये तो पता क्या है क्या है। अभी हमारे भाई है ना, हर किसी हम 5 भाई हैं ना, दुनिया को नहीं पता कि हमारा क्या है, कैसे हमारा सेटल है, कैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही देखते हैं ना कि भाई है, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी, कुछ बातों का जो है वो मैंने बता दिया, बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा वो तो फिर ऐसा ऐसा निज़ाम बन जाएगा। बाकी ये नहीं है, और कुछ लोग कह रहे थे इन्होंने ये ड्रामा किया हुआ है दुनिया से पैसे लेने के लिए, जो मेरी बेटी का नसीब है ना वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो माँ बाप को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ का मुझे पता ये है, देख लो। ठीक है ना। सब कुछ हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ, शादी भी हो जाएगी, अल्लाह पाक उसके नसीब भी अच्छे करे हो जाएगी। लेकिन जो कुछ लोग हैं नीचे आके इस तरह के मैसेज करती हैं, इस तरह की बातें करती हैं, आप ये कर रहे हो, फलां कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ है कि हम कहते हैं कि हम अपनी मजबूरी की वजह से चैनल पे आए थे, किसी ने हमें कहा तो नहीं था कि आप चैनल पे आओ। अगर हम चैनल पर ना होते, हम ये बातें भी ना होती, ना कोई हमें जानता होता, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक सबको खुश रखे हमारी तरफ से, किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो उनकी मर्जी है, जो बोलें जैसे बोलें, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कौन उनको गलत बोलें या इस तरह। ठीक हो गया, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बन गए? बन गए, मैंने अच्छा, दम पे लगा लिया है। सही, अब जा रही हूँ बाहर, ये देखे इस्माइल को पसीना देखे, अच्छा। अब बाहर जा रही हूँ, फिर हवा लगवाती हूँ। इस्माइल आप क्या कर रहे थे? मुस्फिरा को मैंने कहा है आप सलाद बनाओ, रायता बनाओ, मैं जब तक कुछ हवा लगवा लूँ, गर्मी हो रही है। आ जाओ, पंखे पे आ जाओ। मैं तो देखने आया था कि किचन के अंदर चली गई है, पता नहीं कुछ बना रही है, क्या कर रही है। इधर तो आप वैसे बैठी थी गर्मी में, किधर? उधर किचन में। नहीं, अभी अभी मैंने दम लगाया तो फिर उठ के आने वाली थी, लेकिन आपने कैमरा चला दिया ना। अच्छा अच्छा, हम्म। चले जी। अभी जो है ना, अभी वो आए थे सिस्टर वाले, लेकिन मेरी दुआ सलाम तो वैसे हो गई है, कैमरा में नहीं हुई। अच्छा, तो वो जो है ना, वही जो मैं बात कर रहा था वही हुई है। दोनों घरों में? हाँ, उस टाइम मैं कह रहा था ना सुल्तान को कि उधर अहमद भाई के यहाँ भी आपकी दावत बन रही है, इधर भी बन रही है, वो मान नहीं रहा था। अभी अम्मी उनकी ने बोला है कि, उसकी अम्मी ने बोला है कि हाँ उधर भी खाऊंगी, इधर भी खाऊंगी।
फिर दोनों चले, घरों में खा लेगी। फिर दोनों चले गए बाहर। अच्छा, कहते हैं कि हम थोड़ी देर में आते हैं, पता नहीं क्या। अब वो सोच तो नहीं रहे कि किसके घर में खाएं। इधर खाएं, मशवरा करने तो नहीं लेकिन करना खाना बेटा। दोनों के घर में पड़ेगा, क्योंकि जैसे सुल्तान कह रहा था कि ये झगड़े वाली बात है, तो अगर एक के घर में नहीं खाएगी तो साथ जाएगा, वो बिल्कुल, तो दोनों नाराज होगा। भाई है। अगर उनके घर में नहीं खाएगी, यहाँ खाएगी तो वो गुस्सा हो जाएगा। और अगर हमारे घर में मतलब नहीं खाएगी, उधर खाएगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे। दो दावतें खानी पड़ेगी आज के 1 साल, वही शाम को एक खाना। हाँ, यानी कि दिन को ना। एक दोपहर को, एक शाम को, अरे फिर पैसा भी वो खुद करेगी, वो उनका काम है, हमारा तो नहीं हमारा है। नहीं है। क्योंकि हमने उनको कल का बोला था ना, कल का हमने बोला था कि आप घर, उन्होंने कहा आज हम सुबह चले जाएंगे। मैंने कहा आपने नहीं जाना, हमारे यहाँ आपने खाना खा के फिर जो है ना जाना है। तो फिर अहमद भाई ने शायद कहा उनको भी, हमारी उन्होंने भी कहा होगा अगर हमारी दवा नहीं खाते तो फिर ये होगा फलाओ, जो भी बातें हुई होंगी, पता नहीं जो भी है, लेकिन उन्होंने कह दिया होगा बनाओ। अभी फंस गए दोनों साइडों पे, अभी दोनों साइडों पे खाएंगे, दोनों साइडों पे खाना। कोई टेंशन नहीं है। वो उनका अपना हिसाब किताब, वो एक के घर हो सकता है वो खा लें, दूसरे का जो है वो कहें कि रख दो थोड़ी ठहर के 12-1 बजे रात को खाएंगे। हाँ, जैसे दिल करेगा खा लेंगे। हाँ, खाना तो पड़ेगा दोनों को। हाँ, ये दोनों चीज़ को है। राजी तो करना है ना। चलें जी, मैं लाइट वगैरह जो है ना वो चला दूँ। ये वाली लाइट, ये तो बटन ख़राब है, इधर लगा हुआ है, ये बाहर वाला, ये हो गया अंदर वाला। ये मैंने लाइट जो है वो चला दी है क्योंकि अंधेरा आ रहा था। दूसरे कमरे में भी चला दो। दूसरे कमरे में भी जला देता हूँ जी। आपका हुक्म सारा आँखों पे। वाह वाह, चल गया। ये बात है, ऐसे हुक्म माना करो। ऐसे मैं मानता और हूँ मुझे हुक्म, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हुक्म मानता माना हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी से डरा हुआ हूँ या इस तरह कह रहा हूँ। नहीं, आप डरने वाले हो। क्या आपके हुक्म नहीं मानता? नहीं, आप तो कहते हो ये नहीं, मैं हुक्म मानता हूँ, ये नहीं है मैं किसी से डरने वाला हूँ। आप डरने वाले हो। जैसे आपने बात की है कि आप ऐसे हुक्म मना करो, आपका जहन ये था कि आपकी माँ बैठी है, भाई बैठे हैं, इसकी वजह से ये काम कर रहा होगा। वैसे भी करता हूँ। मेरा उनकी तरह बिल्कुल भी जहन नहीं गया। ऐसे वैसे- बात कर देती वैसे हैं। मैं अपनी तौर पे बात कर रही वो थी। हमें भी पता है कि ये नहीं है कि हम आए हुए हैं तो आप करते हो, वैसे भी करते हो। वैसे भी करते या तो हो। हम जानते नहीं हैं आपको, वैसे भी करते हो काम, क्योंकि घर के काम होते हैं ना, रल मिल के हर कोई करता है। मिल बांट के करना होता है। हाँ। आप ये करते हो? कौन सी- हाँ, मैं भी बर्तन धोते हो? बर्तन मैंने कभी कभी रेसिपी बना लेता हूँ। रेसिपी को छोड़ो, बर्तन धोते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछे लगाते हो? झाड़ू नहीं लगाया, पोछे भी नहीं लगाया। मैंने लगाए हैं, मैंने लगाए हैं। पूछ लो, लगाया नहीं लगाया? हाँ, लगा। बर्तन धोया नहीं धोए? पूछे। चलो सही है। ये मजबूरी नहीं। मजबूरी थी, करते थे। मैं ये ना करे, मैं तो उनकी घर वाली की मजबूरी थी तो मैं कर रही। वो आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीच में आ जाती हैं। हमारी हस्बैंड की और बेगम की बात है कि मैं उससे ये पूछ रहा था कि आप बर्तन धोते हो, आप पोछे झाड़ू लगाते हो, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि हम जो है ना पोछे तो लगाते नहीं है, कच्चा सहन है। कच्चा सहन है, ठीक है ना। हम जो है ना मोटर चला के पानी लगा देते हैं पूरे सहन में, हाँ, ठीक है ना। और झाड़ू जो है वो बेगम कभी दे देती है, कभी अम्मी दे देती है, ठीक है सही ना। है। तो आपके घर में इधर जो है ना वो क्योंकि बेटी जो है ना वो हमारी जाती है स्कूल, आप सबको पता है। ठीक है ना। वो सुबह 7-7:30 बजे स्कूल चली जाती है, वो आती थी 2-3 बजे। पीछे अगर कोई मसला मसाइल कोई काम इससे नहीं होता था तो मैं खुद ही करता था। मेरा बात करने का मकसद ये था, हाँ। ये नहीं है कि कोई मैं आपको वैसे बता रहा हूँ या कोई मुझे टेंशन कह है। रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ, जैसे बंदा कोई काम करके जताता है, वैसी बात नहीं। हाँ, वैसी बात नहीं है। मैं बता उसको ये रहा था कि आप बताएं कि क्या मैं काम नहीं करता। बात असल में ये हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप करते हैं, वही बात है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ तो अपना घर है, करते हैं। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप तो आ गए वापस। अपनी आपकी मम्मा कहाँ है? अम्मा वो आ गई। किधर आ गई? वो आ गई, तो किधर लेकर गए थे? उसको काम था। अच्छा, नहीं इधर तो आई थी, बैठी थी, फिर आपने कहा हम 2 मिनट में आते हैं। ये क्या मसला हुआ? 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट में तो नहीं आए। वो यार वो एक नानी है ना, नानी, हाँ, वो ना टाइम वो जो है ना ज़्यादा ले गई है। अच्छा।
नानी की वजह से लेट हो गया। ओ वेलकम वेलकम वेलकम। आ गई। मुझे तो मुर्शी ने कहा कि वो नहीं आने वाली, वो उन्होंने कहा कि वो अलीपुर चली गई है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि वो अलीपुर चली गई है। अलीपुर चली गई देखो आख्या बोला मैं अलीपुर चली गई। क्या पता, मैंने कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं आज सारे को जवाब देता मैं क्या दावती नहीं। सारे को किधर, जैसे सुल्तान को आप कह रही थी उधर अहमद भाई के भी खाऊंगी, मुखलिस भाई के भी खाऊंगी, असलम भाई के भी खाऊंगी, सब मैं दाव तक। जितना भी खावा पहले तो तेरे घर खाऊंगा। ये गाल मैं बोला जितना मत दे रहा ये गाल है, ये पक्की गाल है, हकीकत है गाल। पूरी रात जरा घर खाऊंगा। ना माँ ये तो ठीक है, ठीक है ना। ये तो ठीक है। हाँ पहले तो दावत दे दी है नाक तू। नहीं पहली मेरी नहीं है, मेरी दूसरी है। दूसरी कैसे है? पहली मुंशी की खाई है आपने। नहीं हमने वो नहीं, मतलब एक दिन की बात हो रही है। आज दीपावली आज मुझे क्या पता, सारा दिन गायब रहे, कहाँ कहाँ दावते खाते रहे। मैंने शाम को आख्या ना। हाँ मैंने शाम का बोला था। मैंने बोला हुआ है आज मैं पूरी रात दावतें खाऊंगी, पूरी रात। अच्छा हाँ कहती है तकरीबन रात के 4 सुबह 4 बजे मेरी सोऊंगी दावत मैं। खाऊंगा बात जैन दिखावा मैं अहमद दिखावा असलम दिखावा जैन। नहीं मैं वो नहीं कह रहा कि आप ना खाओ, हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बंदा ये कैसे खा सकता है। मैं सोच ये रहा हूँ। थोड़ी जाई खास थोड़ी जाई। थोड़ी सी मैंने तो बनाई भी काफी ज्यादा है। तू क्यों ढेर बनाई जा। मुझे क्या पता था कि आप मेरे भी मेहमान है मेरे। नहीं, उनकी तो मैंने बनाई है ना अपने हिसाब से। चलो जरी बात जो ऐसी सुबह खा लूं। अच्छा वो सुबह वो रात पूरी खाएगी सुबह। अम्मा अल्लाह का वास्ता है सुबह किसी और को नाश्ते का बोल के आई हो। नहीं पता लगा दो घरों में नाश्ते का कह के आई हो अम्मा। 2 घरों में नाश्ते का बोल दिया। बोलिए ये तीसरा घर है। आज दावतें भी 4 हैं पूरी रात की। और अच्छा। सुबह नाश्ते भी 3 हो गए हैं, चौथा होने वाला है। अच्छा मेरी दावत बचती ना। आप सुबह खाओ सुल्तान आप खामोश हो जाओ। खाओ। जैसा भी करती है ना इसको करने इसको करने तो इसका मैदा वैसे सूखा पड़ा है, ये जब खाएगी ना। बंदा ढेर बस आप खाओ खाओ। चलो जो भी नसीब में है वो खा लेंगे। चले जी, सिस्टर जो है अभी पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खाना वगैरह जो रेडी करते हैं, फिर इंशाल्लाह खाते हैं। ओके करो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह। रायता भी तैयार हो गया, प्लेटें वगैरह भी आ गई, ओ प्याज भी आ गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसा ऐसा सामान जो इकट्ठा हो रहा है। चलें जल्दी जल्दी कर लें, वसीम साथ करवा ले काम। जल्दी जल्दी से ले आओ सामान वगैरह और फिर जो है ना खाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऊपर से ढकना उतार दिया। चलें चावल वाला, वो तेरी खैर। वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत प्यारी लोग आ रही है। दुआ करें कि इसके अंदर नमक मिर्ची जो है ना वो ठीक हो। बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें नमक मिर्ची कम होगी तो रायते में ना नमक मिर्ची डाल देना। इसमें सही है। नहीं तू कच्चा मिर्चा नहीं साड़ देते हो। कच्चा मिर्चा को साथ दो। नहीं तू साड़ दे हो। सही थी वैसा ना। कच्चा मिर्चा ऊपर से डाल दो। वैसे सही है, जरूरत नहीं है कच्चे मिर्चे डालने के ऊपर से जो है। चलें वैसे ठीक। हम भी कहते हैं ठीक हो तो डालो बर्तनों में, फिर इधर जो है ना लगा देते हैं, सेटिंग में बैठा देते हैं सबको। और उसके बाद जो है ना फुल नहीं है, ये 3 पे है, 3 पे। शोर करेगा ना फिर। वो शोर तो करेगा, इतना शोर नहीं है, बस हमारे वीडियो भी बनने वाली हैं बस। ठीक है फुल पे चला दो। हाँ अब चल गया फुल पे। चलें जी चलें बिस्मिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खाना वगैरह जो वो लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है जी, कैसा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना स्टार्ट किया है कि वैसे पूछ लिया अभी मैंने? रहता शता आ रहा है, सामान आ रहा है माशाल्लाह। अभी स्टार्ट नहीं की है, अच्छा अभी स्टार्ट करने वाले हैं माशाल्लाह। चलें स्टार्ट करें। और उसके बाद जो है ना वो आप डेट का कह रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आज का दिन रुक जाए, मैं आपको कन्फर्म जो है वो बता देता हूँ। तो अम्मी अब्बू से मैंने मशवरा किया है, भाइयों से किया है, तो उन्होंने कहा है कि अपना 10वें महीने की कोई भी डेट आप उनको दे दें। चलो सही हो गया। तो यानी कि 10वें महीने में, अभी 8वां है नामा छोड़ के 10वें महीने में कोई भी फिर हम आपस में कर लेंगे। अभी हमने कौन सी डेट फिक्स करनी है
तो वो सारा सिस्टम जो है फिर इंशाल्लाह मैंने कहा अभी बता देते हैं क्योंकि वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा देखने वाले बहन भाइयों को भी पता चल जाएगा भी इन्होंने बता दिया उनको, क्योंकि आई थी सिस्टर। तो फिर आप भी सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? फिर आपको सही लगा कि नहीं लगा? सही है ना? क्योंकि मैंने आपको इसलिए कहा है कि 1-2 मंथ मुझे दे दें, ताकि फिर उसके बाद जो भी होगा, यानी कि कोई होता है या नहीं होता है वो तो फिर बाद की बात है। बाकी जैसे भी होगा 10वें के में मैं आपको इंशाल्लाह डेट फिक्स कर दूंगा जो भी बनेगी। तो वीडियो का भी यही पर जी एंड करते हैं, खाना वगैरह क्योंकि इंतज़ार नहीं करना चाहिए खाने को। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, तब तक के लिए दुआओं में रखना है याद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।